नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं, रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है, इन पर जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता है कृष्ण कुमार सिंह, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ ऐसा आया है कि जो रिया चक्रवर्ती है, इन्होंने कुछ ही दिन पहले ट्विटर पर अमित शाह से ये अपील की थी कि सुशांत की मैं गर्लफ्रेंड हूँ और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको जो एफआईआर कॉपी है की पूरी डिटेल्स समझाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कृष्ण कुमार सिंह जो है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता है, वो एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं BISCOMAUN यानी कि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड के। यह है कृष्ण कुमार सिंह। और कृष्ण कुमार सिंह ने राजीव नगर पुलिस स्टेशन, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का निवास है, वहाँ के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर 25 जुलाई 2020 को एफआईआर लॉन्च करी है। तो इस एफआईआर में क्या लिखा है, चलिए उसे देखते हैं। तो एफआईआर में कुछ ऐसा लिखा गया है कि थाना प्रभारी राजीव नगर पटना बिहार। विषय: आरोपी रिया चक्रवर्ती व उसके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी व अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी, बेईमानी, बंधक बनाकर रखने एवं आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र। आगे वो लिखते हैं कि निवेदन है कि कृष्ण कुमार सिंह निवासी उषा सिंह हाउस, रोड नंबर 6, राजीव नगर, पटना बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र करीब 74 साल हो चुकी है। मेरी 4 बेटियां हैं एवं एक बेटा था। मेरी पत्नी का साल 2002 में स्वर्गवास हो चुका है। मेरे बेटा सुशांत सिंह का उसकी मां से काफ़ी लगाव था। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा भावनात्मक था। ये मुझे मेरी पत्नी के स्वर्गवास के समय महसूस हुआ। मेरा पुत्र स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी जगत के जाने माने सितारे रहे हैं। उसने कायपो चे, ब्योमकेश बख्शी, MS धोनी, केदारनाथ, छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्में की है और भारतीय सिनेमा जगत के बहुत से पुरस्कार अपने अभिनय के बल पर प्राप्त किए। आगे वो लिखते हैं, मेरा बेटा सुशांत मई 2019 तक अभिनय जगत में बुलंदियों पर था। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती नाम की एक लड़की अपने परिजन व अन्य के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे बेटे सुशांत से जान पहचान पड़ने लग गई, जिससे वो सुशांत सिंह के अच्छे संपर्कों का फ़ायदा उठाकर अपने आप को अभिनय जगत में स्थापित कर पाए। वो सुशांत सिंह के करोड़ों रुपए पर अपना हाथ साफ कर सके। इसी षड्यंत्र के चलते रिया व उसके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती ने मेरे बेटे से काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ा ली और वे सभी मेरे बेटे के हर मामले पर हस्तक्षेप करने लगे। इसके उपरांत मेरा बेटा जहाँ रह रहा था वो घर ये कहकर छुड़वा दिया गया कि इस घर में भूत प्रेत है और इसका प्रभाव मेरे बेटे के दिमाग पर हो गया है। और वहाँ से मेरे बेटे को मुंबई एयरपोर्ट के नज़दीक एक रिसोर्ट में ले जाकर ठहरा दिया गया, जहाँ पर रिया व उसका सारा परिवार व मेरा बेटा रहे। और लगातार मेरे बेटे को इन सभी ने बार बार कहा कि तुम बहकी बातें करते हो, तुम्हारे दिमाग पर कोई प्रभाव या दिक्कत है, तुम्हें अच्छे इलाज की ज़रूरत है, इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज शुरू करवाते हैं। जब हमें यह बात पता चली तो मेरी बेटी सुशांत से मिली। वह उसे मुंबई से वापस लाने की कोशिश करी, लेकिन रिया व उसके परिजनों ने सुशांत सिंह को मुंबई में ही रहने के लिए एवं यहीं पर इलाज करने के लिए दबाव बनाया और सुशांत सिंह को वापस नहीं आने दिया, जिस पर मेरी बेटी वहाँ से वापस आ गई। इसके बाद रिया ने मेरे बेटे सुशांत सिंह को इलाज के बहाने से अपने घर मुंबई में ही ले गई और उसको वहाँ पर ओवरडोज दवाइयाँ दी। इस टाइम रिया ने सबको बतलाया कि सुशांत को डेंगू हो गया है, उसका इलाज चल रहा है, जबकि सुशांत को कभी भी डेंगू नहीं हुआ था। इसी दौरान रिया व उसके परिजनों ने सुशांत की सब चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया। परिवार से सुशांत सिंह की बातें बहुत कम हो गई। सुशांत का फ़ोन रिया व उसके परिजन अपने पास रखते थे। रिया जो फिल्मों के ऑफर सुशांत सिंह को आ रहे थे, उसमें यह शर्त रखती थी कि अगर मुझे फिल्म में सुशांत के साथ मुख्य हीरोइन के तौर पर लोगे तो ही सुशांत फिल्म करेगा। सुशांत के सारे विश्वासपात्र कर्मचारी ने बदल दिए गए। वो उनके स्थान पर उसने अपने परिचित नज़दीकी नौकरी पर रख लिए गए। सारे क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते रिया व उसके परिजनों के कंट्रोल में थे। सुशांत को परिवार से बिल्कुल काट दिया गया। मेरे बेटे का पहले फ़ोन नंबर ये था, जो कि दिसंबर में उन्होंने बंद करवा दिया ताकि सुशांत सिंह से बाकी लोग भी अपने आप अलग हो जाए। इसकी जगह रिया ने अपने नज़दीकी सैमुअल मिरांडा की IT पर एक नया फ़ोन नंबर लिया, जिससे कभी कभार सुशांत से बात हो जाती थी। कई बार सुशांत ने मुझे बतलाया कि ये लोग मुझे पागल खाने डालना चाहते हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ।
इसके उपरांत सुशांत सिंह मेरी बेटियों से मिलने दिल्ली और हरियाणा आया। उसे आए 2 दिन ही हुए थे कि रिया ने उसे फ़ोन करके मुंबई आने के लिए दबाव डाला। इस दबाव के कारण बेटा सुशांत सिंह मुंबई वापस चला गया। इसके बाद हमसे बातें और कम हो गई और रिया व उसके परिजन एवं रिया के द्वारा लगाए गए कर्मचारियों द्वारा अपने हिसाब से सुशांत सिंह का, उसके संपर्कों को, उसके बैंक खातों को, उसके रकम को अपने हिसाब से व अपने फ़ायदे के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरा बेटा सुशांत सिंह फिल्म लाइन को छोड़कर कॉर्ज यानी कि ये फार्मिंग का सेक्टर है, केरल में ऑर्गेनिक खेती का व्यवसाय करना चाहता था, जो उसका दोस्त महेश उसके साथ कुर्ग जाने के लिए तैयार था। तब रिया ने इस बात का विरोध किया कि तुम कहीं नहीं जाओगे, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। जब रिया को लगा कि सुशांत सिंह उसकी यह बात को नहीं मान रहा है और उसका बैंक बैलेंस भी बहुत कम हो रहा है, इस पर रिया ने सोचा कि अब सुशांत सिंह उसके किसी काम का नहीं रहा है। तो रिया ने, जो कि सुशांत सिंह के साथ रह रही थी, दिनांक 8/6/2020 यानी कि 8 जून 2020 को सुशांत सिंह के घर से काफ़ी सारा सामान, कैश, जेवरात, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके पिन नंबर, जिसमें सुशांत के अहम दस्तावेज, इलाज के सारे कामकाज लेकर चली गई एवं मेरे बेटे सुशांत का फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में ब्लॉक कर दिया। इसके उपरांत सुशांत सिंह ने मेरी बेटी को फ़ोन करके बतलाया कि रिया मुझे कहीं फंसा देगी, वो यहाँ से काफ़ी सामान लेकर चली गई है। वो मेरे को धमकी देकर गई है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सारे इलाज के कागजात मीडिया से ओपन कर दूंगी और कह दूंगी कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें आगे कोई काम नहीं मिलेगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। इसके बाद दिनांक करीबन 8 या 9 जून 2020 की रात को दिशा, जो कि रिया ने ही सुशांत के पास अस्थायी तौर पर सेक्रेटरी नियुक्त की थी, उसने आत्महत्या कर ली, जिसके कारण मीडिया में यह खबर चलने लगी, जिससे मेरे बेटे को बहुत घबराहट हो गई और जिसके चलते मेरे बेटे ने रिया से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिया ने मेरे बेटे का फ़ोन नंबर ब्लॉक करके रखा था, इसलिए उसका संपर्क नहीं हो पाया। मेरे बेटे को अंदर ही अंदर यह डर था कि रिया उसे आत्महत्या के लिए मेरे बेटे को ही कहीं फंसा ना ले। इसके बाद मेरी बेटी सुशांत के पास गई, यानी ये करीबन 10 जून की बात है। इसके बाद मेरी बेटी सुशांत के पास गई तथा मेरे बेटे सुशांत सिंह के पास 3-4 दिनों तक रही और उसे काफ़ी समझाया तथा उसे हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी के बच्चे छोटे हैं, इस कारण वह 3-4 दिनों के बाद उसको समझा बुझा कर चली गई। लेकिन इसके जाने के 2 दिन के बाद मेरे बेटे सुशांत ने दिनांक 14/6/2020 यानी कि 14 जून को आत्महत्या कर ली। रिया व इसके परिजन व इसके सहयोगी कर्मचारियों ने षड्यंत्र के तहत मिलकर मेरे बेटे के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी की है तथा इसे काफ़ी समय तक बंधक बनाकर दबाव से अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है व मेरे बेटे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। इसलिए उपरोक्त प्रकरण के चलते आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि निम्न बिंदुओं के संबंध में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जाए। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि साल 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत सिंह को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ कि सुशांत सिंह को दिमागी रूप से एकदम परेशानी हो गई, इसकी जांच करी जाए। दूसरा पॉइंट ये बताते हैं कि यदि इस दौरान वह मानसिक रूप से परेशान था या उसका कोई दिमागी इलाज चल रहा था, तो इस संबंध में हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यों नहीं ली गई, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के पास ही होते हैं। इसकी जांच की जाए। तीसरा पॉइंट यह है कि इस दौरान जिन जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने से मेरे बेटे सुशांत सिंह का इलाज किया है, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि इन्होंने क्या क्या इलाज किया तथा कौन कौन सी दवाइयाँ मेरे बेटे को दी। चौथा पॉइंट ये कहता है कि जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है, तो इस स्थिति में उसका ठीक तरीके से इलाज ना करवाना और उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और मेरे बेटे को इस नाजुक हालात में अकेला छोड़ देना और उससे हर तरह के संपर्क तोड़ देना, जिसके कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली, तो इसकी मौत के पीछे जिम्मेदार रिया व उसके परिजन एवं सहयोगी ही है। इसकी जांच की जाए। पांचवा पॉइंट ये है कि मैंने अपने पुत्र के एक बैंक खाते की स्टेटमेंट से पता लगाया है कि पिछले 1 साल में लगभग 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इस खाता नंबर
कोटक महिंद्रा में रहा था। इस खाता से इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकाले, यानी 17 करोड़ में के 15 करोड़ रुपए एक साल के अंदर निकाले गए हैं। इस खाता से पैसे ऐसे खातों में ट्रांसफ़र हुए हैं जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए कि इन बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों व सहयोगियों के साथ धोखेबाजी एवं षड्यंत्र से ठगा है। इस प्रकरण 6वां पॉइंट यह है कि इस प्रकरण से पहले सुशांत सिंह का अभिनय जगत में पूरा नाम था, तो ऐसा क्या कारण रहे कि रिया के आने के बाद सुशांत सिंह की फिल्में एकदम से कम हो गई, इसकी जांच करी जाए। और 7वां पॉइंट ये बताता है कि मेरा बेटा सुशांत सिंह ऑर्गेनिक खेती के व्यवसाय के लिए कुर्ग केरला अपने दोस्त महेश के साथ जाना चाहता था, जिसके लिए वो ज़मीन तलाश रहा था। जब रिया को इस बात का पता चला तो उसने इस बात का विरोध किया और सुशांत को धमकी दी कि मैं तुम्हारे इलाज के सारे पेपर मीडिया में हाईलाइट कर दूंगी और अपने अच्छे रसूख के चलते तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। लेकिन जब सुशांत सिंह ने उसकी इस बात का विरोध किया तो रिया को लगा कि सुशांत सिंह अब उसके किसी काम का नहीं रहा है, तो रिया वहाँ से लैपटॉप, पैसे, जेवर, क्रेडिट कार्ड, इलाज के दस्तावेज, पिन नंबर, पासवर्ड साथ लेकर चली गई। इस प्रकरण की जाँच की जाए। मैंने अपने घर पटना बिहार में रहते हुए बहुत बार अपने बेटे सुशांत से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया व इसने परिजन व सहयोगियों ने हमेशा मेरी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया और ना ही उसे मेरे पास पटना में आने दिया। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरी उम्र 74 साल है। मैं अपने बेटे के निधन के चलते शोक में हूँ। करीब 40 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मुंबई पुलिस मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करके जिन लोगों की इस कारण से कम भूमिका रही है उन पर जाँच किए जा रही है। तो इस एफआईआर में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सभी मैंने आपको बताई है। एक एक्स्ट्रा बात और बता देता हूँ कि श्वेता सिंह, जो कि सुशांत सिंह की बहन है, उन्होंने हाल ही में उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फ़ोटो जारी किया है जिसमें उन्होंने व्हाट्सएप की चैट जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पटना घर क्यों नहीं आ जाते। तो उसमें उनका जो रिप्लाई है कि मन तो बहुत करता है। तो ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में जा रहा है, क्योंकि पूरा शक अब रिया चक्रवर्ती पर आ गया है। और मुंबई पुलिस का ये स्टेटमेंट आया है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब किसी से कोई पूछताछ नहीं होगी, यानी अब पूरा जो शक है वो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती पर आ चुका है। जैसे ही नई अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के ज़रिए बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।